हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आगामी लोअर पीसीएस प्री परीक्षा, एसीएफ प्री परीक्षा, अपर पीसीएस प्री परीक्षा यानी यूकेपीएससी की जो भी आगामी सभी भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए हमारी एक पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसका हम देखेंगे आज चौथी क्लास। इससे पहले की 3 क्लास के वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट सीरीज को PDF अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पीवाईक्यू का कितना इम्पोर्टेंट रोल है सभी परीक्षाओं में आप सभी लोग जानते ही हैं। इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे हमारा स्कोर इन्हांस हो सकता है और प्री इजीली क्वालिफाई हो सकता है। इसके अलावा लोअर पीसीएस, एफआरओ आदि परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की कंप्लीट सीरीज हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। इसी के साथ संपूर्ण उत्तराखंड BS नेगी और परीक्षा वाणी की पुस्तकें हमने कंप्लीट पढ़ाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, लोअर पीसीएस प्री परीक्षा निर्धारित हो चुकी है 11 मई को। उसके प्रैक्टिस बैच भी हमारे चैनल पर चल रहे हैं। प्रैक्टिस बैच चलेंगे आप लोगों को मैं बता दूं टेलीग्राम पर। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। ये कंप्लीट कार्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है कि प्रैक्टिस बैच किस तरीके से चलेंगे। इसी के साथ जो हमारी ये प्री परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर की PDF इत्यादि आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। करंट अफेयर पूरे 1 साल का, जिसमें 2024 से जनवरी से दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर्स या जुलाई 2024 से जून 2025 तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। अगर 1.5 साल का करंट अफेयर चाहते हैं, यानी जनवरी 2024 से जून 2025 का करंट अफेयर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियोस इसी चैनल पर फ्री में आपको देखने को मिलेंगी। तो आज हम देखेंगे पीवाईक्यू सीरीज में यूकेपीएससी ने 2019 में एक परीक्षा करवाई थी ROE की। तो उसके सारे सवाल हम देखने वाले हैं। पहला सवाल है, किस केस में एलिजा इम्पे पर न्यायिक हत्या का केस चला था। एक्चुअली बंगाल में एक कोर्ट हुआ करती थी जिसका मुख्य न्यायाधीश था इम्पे। उस समय पर एक गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। तो इन दोनों की मिली भगत से उस समय एक व्यक्ति को फांसी दी गई थी, जिनका नाम है नंद कुमार। औपनिवेशिक भारत की पहली न्यायिक हत्या इसी को कहा जाता है नंद किशोर केस। मतलब इन्हें फांसी दे दी गई थी। उस समय पे चीफ जस्टिस कौन था? इम्पे। गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। और अगर पूछा जाए फांसी कब दी गई थी, डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है। डेट थी 5 अगस्त 1775। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विधि रिपोर्ट एक्ट पहली बार कब पारित हुआ था? 1875 में जारी हुआ था। अगला पॉइंट, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या नाम है? कार्तिकेयपुर। ये कहाँ पर है? ये जोशीमठ में है। अगला पॉइंट, पहली बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांतों को लागू किया था। किसने लागू किया था? कार्नवालिस ने किया था। ये वही कार्नवालिस है जिसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लेकर आया था। भारतीय सिविल सेवा का जनक भी इसी को कहते हैं। और एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय है जिसकी समाधि भारत में स्थित है। और भारत में कहां पर है इसकी समाधि? गाजीपुर में है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने न्यायिक बोझ आदि कम करने के लिए कोर्ट फीस लगाने का निर्णय लिया था? तो इसका सही जवाब है जॉन शोर। अगला पॉइंट, दून में स्थापित पहला संस्थान, तो यह है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। वैसे इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में बंगाल में हुई थी। फिर इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दून में स्थापित किया गया था। आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है दून में से किस वर्ष से स्थापित किया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग को। आगे बढ़ते हैं। किस चंद शासक ने खशिया टोला डांडा में आलमनगर अपनी राजधानी बनाई थी? अल्मोड़ा में है ये। बालो कल्याण चंद ने। अगला पॉइंट, किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति की व्यवस्था है? सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल देख लेते हैं। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष का नामांकन कौन करता है? तो इनके नामांकन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य।
15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी अगर पूछा जाएगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधीन 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना होती है। अब इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्ष का नेता। तो विपक्ष के नेता को कब से या किस वर्ष से लोक लेखा समिति जो उसका अध्यक्ष बनाया जाना प्रारंभ किया गया? 1967 से। इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। इसके बाद इनका फिर से पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, नए सदस्य भी आ सकते हैं। इनका एक और प्रमुख काम है जो कैग की रिपोर्ट होती है। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक। तो इनकी रिपोर्ट की जांच की जाती है लोकलेखा समिति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल भेजने की सुविधा देता है? SMTP। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिपीट करता हूं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। रैम में OS को, OS माने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं बूटिंग की प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। अब बात करें पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था, तो इसका सही जवाब है 2011 में। आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है आप लोगों ने। चीन का शोक हांगो नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है पीला सागर में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। 1930 में इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार सीवी रमन जी को, और 1954 में जब पहली बार भारत दिए गए थे 3 लोगों को, उनमें एक व्यक्ति हमारे सीवी रमन जी भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक SC यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लोग कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला सवाल देखते हैं। कुतुबुद्दीन के समय राजधानी कहाँ हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की? तो लाहौर में हुआ करती थी। इसके बाद इल्तुतमिश इनकी राजधानी को लेकर आया था कहाँ? दिल्ली में। ये गुलाम वंश की बात हो रही है। अगला पॉइंट है, पहला विधि आयोग जो कि 1833 में स्थापित हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? मैकाले था। अगला पॉइंट, महाकवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय पर की थी? तो इसका सही जवाब है अकबर के समय। सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। अभी एक और सवाल पढ़ा था इससे रिलेटेड। अगला पॉइंट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये मार्च 23 को आया था 1942 में। अगला पॉइंट, किसका कथन था कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है? तो इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। इसकी एक फेमस पुस्तक है दास कैपिटल, आप लोगों ने नोट डाउन करना है। अगला सवाल, बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार कहाँ कहाँ बनी थी? वैसे उस समय जो क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से बलिया बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा सतारा महाराष्ट्र में बनी थी, तलचर उड़ीसा में बनी थी, तमलुक बंगाल में ही बनी थी। अब बलिया वाली सरकार की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अध्यक्ष थे चीतू पांडे। अब जो दूसरी समांतर सरकार बनी थी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सतारा महाराष्ट्र में बनी थी। इसे प्रति सरकार भी नाम दिया गया था, प्रति सरकार। इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? इसके मुखिया कौन हुआ करते थे? यशवंत राव चौहान जी। यशवंत राव जी, ध्यान रखना आप लोगों ने। सतारा में जो समांतर सरकार बनी थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे यशवंत राव चौहान जी। अब एक सरकार की अगर मैं बात करता हूं तो एक सरकार और बनी थी बंगाल में। बंगाल में जो सरकार बनी थी उसे जातीय सरकार भी कहा जाता था। उसे, ये जो बंगाल में समांतर सरकार बनी थी, ये एक जगह है बंगाल में तमलुक, तमलुक सरकार या जातीय सरकार भी इसे कहते हैं। यह किसने बनाई थी? अंबिका चक्रवर्ती जी ने बनाई थी। ध्यान देंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अंबिका चक्रवर्ती जी ने इसे बनाया था। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे जो आगामी प्री परीक्षाएं हैं उनके लिए बिल्कुल भी परेशान आप लोगों ने होना नहीं है। उत्तराखंड 50 अंकों की आएगी, कंप्लीट उत्तराखंड हमारे चैनल पर हमने पढ़ाई है। करंट अफेयर 20 से 25 अंकों का आता है, कंप्लीट करंट अफेयर 2024 2025 कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, वहाँ से पढ़ लीजिए। रीजनिंग की फ्री प्लेलिस्ट आप लोग को ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, जो कि 50 अंकों की पूछी जाएगी। PYQ सीरीज कंप्लीट यहाँ पर चल रही है। अब आप लोग चिंता मत करिए, लगातार पढ़ते रहिए, जितना भी समय आप लोग की प्री परीक्षा के लिए सिर्फ पढ़िए, रिवीजन करिए, बस हो गया। और प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, खासकर सामान्य अध्ययन की, जो 100 अंकों का सामान्य अध्ययन आता है उसकी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, आप लोग को लगता है GS आपने पढ़ ली है, आपने करंट अफेयर पढ़ ली है, PYQ पढ़ लिए हैं, अगर आप प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, प्री बहुत आसानी से आप लोग का निकल जाएगा, बस बेहतर तैयारी आप लोगों ने करे रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। एक पुस्तक है सेतुबंध, इस पुस्तक के लेखक है प्रवर स्वेन द्वितीय। अगला पॉइंट, एक फेमस मरुस्थल तकला मकान मरुस्थल, ये कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। आप लोग के लिए एक सवाल है, एक मरुस्थल है कोह सुल्तान नाम से, वह किस देश में, आप लोगों ने बताना है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। नेपोलियन जो कि फ्रांस का राजा हुआ करता था और पोप के मध्य एक समझौता हुआ था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है कानकोर्डट नाम से, कानकोर्डट। आगे बढ़ते हैं, सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जो जानकारी प्राप्त होती है किस अभिलेख से होती है? तो इसकी जानकारी में प्राप्त होती है अयोध्या अभिलेख से। यह भारत का पहला ब्राह्मण वंश कहा जाता है इसे, मतलब ये ब्राह्मण वंश था। अगर पुष्यमित्र सुंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे पहले मौर्य वंश भारत में हुआ करता था। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, तो उनके सेनापति ये थे। इन्हीं की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। और अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि कलिंग खारवेल नरेश ने इन्हें हराया था, कलिंग के नरेश खारवेल ने इन्हें हराया था पुष्यमित्र सुंग को। ये भी नोट डाउन करेंगे आप लोग। बहुत सारे एडिशनल पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स के साथ उन्हें भी नोट डाउन आप ले करना है। सेशन पसंद आता है तो उन्हें शेयर ज़रूर करना है और लाइक भी ज़रूर करना है आप लोगों ने। सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। अगला पॉइंट है, एक प्रसिद्ध चित्र है लास्ट जजमेंट, इसके चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। अगला पॉइंट देखते हैं, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आधुनिक भारत से सवाल है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ संसद, लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए पहले भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, आप लोग को याद होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सल्तनत काल के एक राजा हुआ करते थे बहराम शाह, उन्होंने एक पद का सृजन किया था जिसे कहते हैं नायब ए मुमलिकात। तो नायब ए मुमलिकात पद को सृजित किसने किया था? बहराम शाह ने। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार, ये झारखंड में, उस समय के हिसाब से झारखंड में था। ये डेटा आप लोगों ने एक बार मैच कर लेना है करंट के हिसाब से, अगर इसमें कोई भी चेंज आया तो आप लोगों ने कर लेना है, क्योंकि उत्पादन इत्यादि प्रतिवर्ष लगभग चेंज होते रहते हैं। अगला पॉइंट है, पंचमढ़ी इंग्लिश स्टेशन कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ी में स्थित है। अगला पॉइंट, जापान की चावल की कटोरी किस द्वीप को कहा जाता है? तो होन्शु द्वीप को कहा जाता है। किस द्वीप को? होन्शु द्वीप को। अगला पॉइंट देखते हैं, एक प्रसिद्ध दर्रा है बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा जोड़ता है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को। तिब्बत का तो वर्तमान में कोई अस्तित्व है नहीं, तो वर्तमान में इसका नाम है चीन। अगला पॉइंट है, शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो शिपकिला दर्रा है चंद्रा घाटी हिमाचल प्रदेश में। आप लोग के लिए एक सवाल है, इस दर्रे से एक बहुत ही फेमस नदी, यानी शिपकिला दर्रे से एक फेमस नदी भारत में प्रवेश करती है, उस नदी का नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की सीरीज का अंतिम सवाल देखते हैं। शाह आलम जो कि मुगल बादशाह हुआ करता था, इसने बंगाल की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था? तो 1765 में दिया था, 1765 में दिया था। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा किसी भी बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर हमने आप लोग को बताए हैं, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।